अरे पढ़ाई ला सुनर हवे हमरा हुनर, केहू के सोझा नहीं करीला डिनर। तो बढ़ल बरिक्स मार्केट में जान लीजिए, तो डी कुमार से पढ़ के देख लीजिए हो, डी कुमार से पढ़ के देख लीजिए। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज आपके लिए हम जबरदस्त चीज़ लेकर आ गए हैं। क्लास 12 का टर्म 1 का एग्जाम का सिलेबस, आपका पैटर्न क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है, वो चीज़ हम आपके बीच लेकर आ गए हैं। जैसा कि हम आपको लिखा हुआ भी है और दिखाएंगे भी, और नए अंदाज में दिखाएंगे जो आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है। क्लास 12 जैक बोर्ड सिलेबस 2022 रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12 में टर्म 1 में आपका 6 चैप्टर आ रहा है, जिसमें से पहला चैप्टर लिखा हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन के बारे में जानेंगे। रिलेशन मतलब संबंध, तो उसका इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए, परिचय। इसके बाद हमको रिलेशन में पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। तो रिलेशन के ये प्रकार आपको 4 प्रकार आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंट रिलेशन, है ना। तो यहां से रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू, जब ए हो जाए तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होगा, ए इज रिलेटेड टू बी और इम्प्लाई बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाई बाई ए इज रिलेटेड टू सी। अगर इस तरह का रिलेशन हो रहा है तो वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। इक्विवेलेंट होने के लिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये तीनों चीज हमको होना चाहिए। अब बोलिए ये चीज है, आपको सिर्फ चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, आप झलक देख लो। झलक देखने के बाद जो है से कि इसको फलक पर उतारना हमारा काम है, और इस चीज़ को हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुँचेगा, है ना। हमेशा हम क्रैश कोर्स टाइप का हर एक चैप्टर का शॉर्ट वीडियो जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है, रिलेशन से क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन हमारा रिलेशन में आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका भी हमारा वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। इसके बाद ये देखिए, रिलेशन में बस इतना ही पढ़ना है। रिलेशन सारा चीज बताया जाएगा। रिलेशन से हमारा मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको टोटल आपका क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन 40 और मार्क्स भी 40। आपका 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, शॉर्ट में यहाँ से रिलेशन और पूरे फंक्शन से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, ITF, यहां से भी 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड आपका हो जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 4 में हो जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से भी 5 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर यहीं पे हमारा हो गया 20 क्वेश्चन। तो बाकी 20 क्वेश्चन, बाकी आपका जो 20 क्वेश्चन है वो कैलकुलस से है, जिसमें आपका 5वां चैप्टर आपका हो गया
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहां से 10 क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट में कहना चाहे तो डिफरेंशिएशन से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन, और एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां से 10 क्वेश्चन। आप टोटल को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 40, 20 20 40। तो यही पैटर्न है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जान जाइए। एओडी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। मैट्रिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से 5 क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन से 5 क्वेश्चन, जिसमें रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन, फंक्शन से 3 क्वेश्चन। अगर रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा तो फिर फंक्शन से 4 क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस तरह का चीज़ें आपको जो है पूछने के लिए मिलेगा। वही चीज़ को हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ हमको आ रहा है, वो चीज़ होना ज़रूरी है। तो हमने रिलेशन को किया, इसके बाद सेकंड हमारा इसी में जो है हमारा फंक्शन है। फंक्शन माने फलन। तो फंक्शन का सबसे फर्स्ट पॉइंट किसी का भी इंट्रो देखेंगे, क्या इंट्रोडक्शन है, ये भी सिलेबस में रहता है। ये डेट मीन्स इसका बोलो डेफिनेशन, और सेकंड में टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 तरह का फंक्शन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। पहला 1-1 फंक्शन, सेकंड में ऑन टू फंक्शन, और थर्ड में 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जब हम फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे तो हम पूरा डिटेल्स बताएंगे कि क्या है। इतना पढ़ने के बाद फिर हमको मिलता है पढ़ने के लिए, फंक्शन में ही हमको पढ़ने के लिए मिलता है जिस पॉइंट का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये कंपोजिशन में यहाँ हमको FOG ऑफ x एंड GOF ऑफ x, अब इसके बारे में डिटेल्स करेंगे कि होता क्या है। इसके बाद लास्ट एक पॉइंट है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, जो कि शायद ये कोर्स से हटा हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन ये फंक्शन में ही पढ़ना होता है। तो ये चीज़ को हम रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में मैंने बता दिया। स्ट्रेटजी भी बता दिया कि कैसे व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझना है। और जब तक व्यवस्था को समझेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। पारघाट लगाने के लिए सबसे पहले व्यवस्था जरूरी है। तो ये चीज़ हमारा है। तो 2 चैप्टर का हमने डिस्कशन किया इन शॉर्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि ये आपका एक चैप्टर हुआ NCERT का। अब देखते हैं हम सेकंड चैप्टर। तब तक कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमको करना कैसे है। अब चलिए हम लोग सेकंड चैप्टर पा गए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब हम इसी को हम शॉर्ट में बोलेंगे ITF, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम। सबसे पहले इंट्रो इसके बारे में समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इनवर्स पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ से हमको पता चलेगा कि डोमेन कितना है और रेंज क्या है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में किसी ग्राफ का डोमेन और रेंज एंड इंटरवल, ये चीज को हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है। इस तरह का बहुत सारा हमारा प्रॉपर्टी होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy।
तो ये सब चीज़ों को मैंने डिटेल्स बताएगा, पूरा डिटेल से हम बताएंगे, टेंशन नहीं रखना है। सारे चीज़ क्या क्या आ रहा है, सारा मॉडल क्वेश्चन, सारा मॉड्यूल सॉल्व करवाएंगे। जो भी पहले प्रीवियस ईयर का है जो आएगा वो सारे चीज़ को आपको बता दिया जाएगा बिंदास एकदम, और बताएंगे झकास, तो विदाउट टेंशन, नो फियर। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में सबसे पहले मैट्रिक्स को समझ लिए कि व्यवस्था क्या है। इंट्रो मीन्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन, कि मैट्रिक्स कहेंगे किसको, इसके साथ इसमें कितने रो होता है, कॉलम है क्या, या इसके बारे में फिर इसके ऑर्डर क्या होता है, 2x2 है, 3x2 है, क्या है। तो ये चीज़, ये ऑर्डर बताता है, ये रो बताता है, कॉलम बताता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो बहुत सारे मैट्रिसेज होते हैं जिसको हम लोग वीडियो में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, ये मैट्रिक्स कोई प्रॉपर्टीज पर काम करता है, कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो दिया है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब एंड उसके कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कहाँ, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, एक बी मैट्रिक्स दिया है 4 5 6 7, अब इसको ऐड करना है, ए प्लस बी करना है। मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होता है, तो हम कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ इस पर डैश लगा दो या लिख दो a to the power t, डेट मीन्स ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज होता कैसे है, जब एक मैट्रिक्स को रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम के रो में, तो यही इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ट्रांसपोज किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो सिमेट्रिक हो गया। अब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको हम ट्रांसपोज करने के बाद वह निगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स आ गया, ट्रांसपोज करने के बाद पुनः मैट्रिक्स आ जाना, तो ये हमारा स्क्यू मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी सम पढ़ेंगे जब हम इसको निकालेंगे, और इसके में एक और प्रॉपर्टी है, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है। इतना इज इक्वल टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का हाफ का सम पुनः एक मैट्रिक्स होता है। अब ये चीज़ कैसे हो पाएगा, a प्लस ए डैश का हाफ प्लस a माइनस ए डैश माने ट्रांसपोज का हाफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये चीज़ को हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग रियलाइज करेंगे जब चैप्टर को हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री क्या लगाएंगे, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से हमको ऐड करना है, एक मैट्रिक्स में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर दो तरह के ये चेंज है, अब ये इंटरचेंज है, इसको बोलते हैं चेंज और इंटरचेंज। अब चेंज और इंटरचेंज में क्या डिफरेंसेज है, R1 इंटरचेंज R2 हो रहा है, R1 चेंज R2, तो R1 के जगह पे R2 का चेंजिंग, या R1 इंटरचेंज R2 माने R1 के जगह पर R2, अब R2 की जगह पर R1। और इसमें बहुत सारा चीज़ है, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, तो ये हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्या होता है इन्वर्टिबल, तो हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, अब इसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे कि इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग भी निकालते हैं, a इज इक्वल टू आई ए करके हम निकालते हैं, और यहाँ से इसका इन्वर्स पता करते हैं एक फार्मूला लगाकर, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो चीज़ था ये मैट्रिक्स से रिलेटेड था, मैट्रिक्स और इन्वर्स ट्रिगो को हमने समझाया। अब समझना है हमको डिटर्मिनेंट के, डिटर्मिनेंट में क्या क्या हमारा आ रहा है, किस किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। तब तक आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, और बाकी आपका सिलेबस और नंबरिंग लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा मोड़ा 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आपका शेड्यूल सिलेबस आपका यही है। अब देखिए डिटर्मिनेंट वाला पोर्शन,
डिटर्मिनेंट का मतलब सारणिक। इसका इंट्रो, इसके बारे में जानना। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन प्लस ऑर्डर 2x2 या 3x3, यही हमारा डिटर्मिनेंट क्लास 12 में पढ़ना है, इसी ऑर्डर तक का एग्जाम में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल हमारा इस टाइप का होता है, 1 2 3 4 लिख दिए। इसका वैल्यू निकालने का कुछ कंडीशन भी अजीब तरह का होता है। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 4 - 2 × 3, और इसका रिजल्ट देते हैं हम -2। निगेटिव पॉजिटिव कुछ में मॉड नहीं, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। जब चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल्स में इसको हम समझेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम को आपस में बदल देने के बाद, या डिटर्मिनेंट का रो से कॉलम या कॉलम से रो करने के बाद उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। डिटर्मिनेंट कोई दो रो या कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस टाइप का प्रॉपर्टी हम डिटर्मिनेंट में देखेंगे। एनसीईआरटी में 8 या 9 प्रॉपर्टी दिया हुआ है ना। इसको हम लोग अध्ययन भी करेंगे, जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो देखेंगे भी। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये कोऑर्डिनेट के रूप में x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो आप पढ़े भी होंगे क्लास 10th में, लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूला याद किए होंगे। डायरेक्ट फार्मूला याद किया कि 1/2 x1 × y2 - y3, x2 × y3 - y1 एंड x3 × y1 - y2, y1 - y2 मॉड। वैल्यू निकल गया डेल इज इक्वल टू डेट मीन्स एरिया। लेकिन हम इसको डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट में डेल इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट का सिंबल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आकर के जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको सेम ये नंबर हमको मिल जाता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम सीखेंगे भी माइनर एंड कोफैक्टर। किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका माइनर निकालना है, तो माइनर निकालने के लिए हम इस चीज़ को समझेंगे कि माइनर निकालेंगे कि कैसे। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का माइनर वेरी सिंपल होता है 2x2 का। ये 1 का माइनर मतलब A11, डेट मीन्स ये A11 जो है, यहाँ से A11 का हम माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर हमारा यहाँ क्या, इसके सामने सामने बंद 4 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से A12 का मतलब क्या कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम, इसका क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से निकालते हैं A21 दूसरा रो का पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2। A22 दूसरा रो के दूसरा कॉलम, इसका -1, तो हम AM लिख दिए। सपोज अगर इसको हमने A माना तो इसका माइनर निकल गया और ये नंबर को लिख देंगे 4221, माइनर हो गया। माइनर के बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम जब ये चीज़ माइनर हो गया, जब इसमें हम सिंबल का प्रयोग करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो इसका सिंबल चलता है कुछ इस प्रकार का, देखिएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। 2/2 का है, 3 का कैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। तो ये सिंबल का हमको यहाँ प्रयोग देना पड़ता है। जैसे 1 और 1 ऐड किए तो क्या गया 2, तो इवन हो गया, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ये 1 2 है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये भी ऑड है यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, बाकी प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको थोड़ा सा सोचना होगा। ये हमारा निकल गया कोफैक्टर, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अब एडजॉइंट कोफैक्टर को जैसे ही ट्रांसपोज कीजिएगा तो एडजॉइंट निकल गया। अब इसी को ट्रांसपोज कर दो तो ADJ, तो 4 - 2 - 2 1। अब मैट्रिक्स ये था, डायरेक्ट आपको एडजॉइंट निकालना है, तब बस करना कुछ नहीं, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए इंटरचेंज है 4 1, आई दोनों में माइनस लगा दीजिए, माइनस लग गया। इसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इन्वर्स निकालने के लिए, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए 1/वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, जिसको हमने सिखा दिया, और वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए हमने यहाँ सिखा दिया, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ A आया, ये 0 नहीं आना चाहिए, तो नहीं तो फिर इन्वर्स फाइंड ही नहीं होगा। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स क्या है कि कोई क्वेश्चन रहेगा 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का, और जिसको उसमें हमको x और y का मान निकालना होगा, है ना। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन अगर सिलेबस में है तो उसको पढ़ाया जाएगा। अभी ये नहीं आया है कि कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, लेकिन लगभग आ गया है, चैप्टर आ गया है, तो हमको लगभग सारे पॉइंट को हमको स्टडी करना होगा। तो आप ये देख लीजिए इंट्रोडक्शन, अभी तक हम मात्र कितना 1 2 3 चैप्टर का करा दिए। अभी हमारा बचा हुआ पॉइंट है, एक बचा हुआ पॉइंट है कैलकुलस का, क्योंकि हमने रिलेशन फंक्शन, इन्वर्सिटी को, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 4 चैप्टर आपका क्लियर हो गया। और 4 चैप्टर के बाद हमारा 2 चैप्टर और बचा हुआ है, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसका हम वीडियो अगले वीडियो में हम लेकर आ जाएंगे और उसके बारे में भी समझाएंगे कि हमको उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो